कृतज्ञता। पिछले अध्याय में आपने जाना कि किस प्रकार हम अपनी इच्छा को अपने इरादे में बदलकर फिर उसे अनाकार तत्व पर आरोपित करके संपन्न बनने की दिशा में सक्रिय हो सकते हैं। सफलता के मार्ग पर आपका यह पहला कदम कहा जा सकता है। आप माने या न माने, अगर आप अनजाने में भी ऐसा करते हैं तब भी आप अनाकार तत्व के सहयोग से इसी प्रक्रिया को दोहरा रहे होते हैं। सर्वप्रथम अनाकार तत्व और आपके विचारों के बीच तालमेल स्थापित होना तथा इस संपर्क को निरंतर बनाए रखना बहुत जरूरी है। इस अध्याय में हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि आप मेरे बताए गए तरीके से चलते हैं तो अपने मस्तिष्क को परमेश्वर से जोड़ने में आप जल्द ही कामयाब हो जाएंगे। मस्तिष्क को एक निर्धारित लक्ष्य के लिए नियंत्रित एवं संतुलित करने की प्रक्रिया को आपके कृतज्ञतापूर्ण दृष्टिकोण के माध्यम से सरल तथा संभव बनाया जा सकता है। सर्वप्रथम आपको यह विश्वास करना होगा कि सभी प्रकार की गतिविधियों का शुभारंभ बुद्धिमान तत्व से ही होता है। दूसरा, आपकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए एकमात्र यही तत्व मूल स्रोत है। तथा तीसरा, इससे तालमेल बैठाने का एकमात्र तरीका है कृतज्ञता, यानी ग्रेटिट्यूड। जो लोग इसकी विपरीत दिशा में जाएंगे उन्हें निर्धन रखा जाएगा। दूसरे शब्दों में, दरिद्र लोगों के पास कृतज्ञता का अभाव होता है। वे कहते नहीं थकते हैं कि भगवान ने उनके भाग्य में गरीबी लिखकर उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। ऐसा कहकर वे परमेश्वर यानी कि सुप्रीम पावर के द्वारा उनके लिए तैयार किए गए विशेष कार्यक्रम में निरंतर बाधा डालते रहते हैं। जिस प्रकार किसी धनी व्यक्ति की संगत में रहते हुए अपने लिए यह मान लेना कि मैं भी धनी बन सकता हूं बहुत ही आसान होता है, इसी प्रकार परमेश्वर की संगत में रहते हुए उसकी कृपा को महसूस करना एवं उसके उपहारों को पाना अत्यंत सरल तथा सुगम हो जाता है। ऐसा करने में आपका कृतज्ञतापूर्ण नजरिया आपकी बहुत मदद कर सकता है। इसकी सहायता से आप ईश्वर के और अधिक निकट हो जाते हैं। फिर आप ईश्वर के उपहार और अधिक मात्रा में पाने की योग्यता को प्राप्त कर जाते हैं। हो सकता है आपके लिए यह एक नया फॉर्मूला हो, परंतु यह कार्य करता है। आज जितनी भी चीजें आप तक पहुंच रही हैं, वे सभी एक पूर्व निर्धारित मार्ग से होते हुए आपकी ओर यात्रा कर रही हैं। आपकी कृतज्ञता इस यात्रा की गति को बढ़ाने के साथ साथ आपके लिए महत्वपूर्ण चीजों के आप तक पहुंचने के और अधिक रास्ते खोल देती है। कृतज्ञता आपके मस्तिष्क को मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है, इस धरती पर रहने वाला हर आदमी तो सफल नहीं हो सकता, वो मुझसे अधिक सफल क्यों है, मैं उससे अधिक पैसा बनाकर दिखाऊंगा जैसे घातक विचारों से भी बचाती है। कृतज्ञता क्रिया प्रतिक्रिया सिद्धांत की भांति कार्य करती है। अगर आप वांछित परिणाम पाने की दिशा में कार्यरत हैं तो आपके लिए इसको जानना जरूरी हो जाता है, जिसके अनुसार किए गए कार्य की प्रतिक्रिया यानी कि परिणाम ठीक उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में होती है। ठीक इसी प्रकार कृतज्ञ मानसिकता से की जाने वाली प्रार्थनाएं उस शक्ति के समान हैं जो परमेश्वर की ओर से परावर्तित होकर उल्टे हमें ही लाभ पहुंचाती हैं। सच है, परमेश्वर उन्हीं के समीप रहता है जो उसके समीप रहते हैं। यदि आपकी कृतज्ञता स्थिर है तथा प्रबल है तो अनाकार तत्व की ओर से उसकी प्रतिक्रिया भी उतनी ही अधिक प्रबल होगी। ऐसे में ईश्वर के आशीष एवं उपहारों की दिशा भी आपकी ओर ही होगी। ईसा मसीह के व्यवहार पर नजर डालें तो आप वहां असीमित कृतज्ञता ही पाएंगे। बिना कृतज्ञता के प्रार्थना करना तथा बिना प्रार्थना के शक्ति के परम स्रोत से जुड़े रहना असंभव है। कृतज्ञता में निरंतरता के अभाव के चलते आप में असंतोष अथवा अविश्वास की भावना पैदा हो सकती है। जिस भी क्षण आपके मन में अविश्वास पैदा होता है, तुरंत आपका पतन होना आरंभ हो जाता है। जब आप अपना ध्यान गरीबी, दरिद्रता, तुच्छता अथवा लाचारी पर केंद्रित करना आरंभ कर देते हैं तो आपका मस्तिष्क इनसे संबंधित भावनाएं तैयार करना तथा इन्हें प्रसारित करना आरंभ कर देता है। परिणाम स्वरूप आप अपनी भावना से मेल खाते लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना आरंभ कर देते हैं।
ब्रायन ट्रेसी के अनुसार पहले हम माहौल बनाते हैं, फिर माहौल हमें बनाता है। अपने मस्तिष्क को निर्धनता के लिए अनुमति देने यानी प्रोग्राम करने पर यह हमारे लिए दरिद्रता से संबंधित पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करके उन्हें हमारे लिए उपलब्ध कराना आरंभ कर देता है। ठीक इसके विपरीत अमीरी के लिए भी यही नियम लागू होता है। सकारात्मक सोच के द्वारा हमारी समस्त रचनात्मक शक्तियां जागृत हो उठती हैं। हमारा मस्तिष्क हमारी मानसिकता को विचार तत्व तक पहुंचाने का कार्य करता है तथा विचार तत्व संबंधित विचार के अनुरूप आकार ग्रहण कर लेता है। कृतज्ञ मस्तिष्क हमेशा सकारात्मक विचारों को जन्म देता है। ये लाभदायक परिणामों के लिए प्रोग्राम कर दिया जाता है, इसीलिए इसे सदैव लाभकारी परिणाम ही प्राप्त होते हैं। कृतज्ञता से विश्वास का भी जन्म होता है। आभारी मस्तिष्क सदैव सर्वश्रेष्ठ की कामना ही कर सकता है तथा ये कामना धीरे धीरे विश्वास में बदल जाती है। कृतज्ञता इस विश्वास को बढ़ाने तथा बनाए रखने में सहायता करती है। कृतज्ञता रहित मस्तिष्क लंबे समय तक विश्वास को बनाए रखने में सक्षम नहीं होता। अतः विश्वास के अभाव में इस पुस्तक में बताए गए तरीकों का पालन करके भी अमीर नहीं बना जा सकता। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आपको हर अच्छी बुरी चीज के लिए आभार प्रदर्शित करने की आदत डालनी होगी। इन सभी बातों का संबंध आपकी उन्नति से है, अतः प्राथमिकता देते हुए आपको इनका पालन करना चाहिए। अनावश्यक अथवा नकारात्मक विषय पर चर्चा करके व्यर्थ में अपना समय बर्बाद न करें। जितने भी अवसर, परिस्थितियां तथा चीजें आप तक पहुंचती हैं, वे एक पहले से ही तैयार रास्ते से होते हुए हमारी ओर आती हैं। कुछ लोग इनमें कमी निकालने का काम भी बहुत खूबसूरती के साथ करते हैं। निकालने वाले तो स्वर्ग में भी कमी ढूंढ निकालेंगे। आज हम जहां पर भी हैं, वहां तक हमें पहुंचाने के लिए ईश्वर की एक विशेष योजना यानी कि मास्टर प्लान लंबे समय से कार्य कर रहा है। इस योजना का खंडन करने के बजाय हमें यह मान लेना चाहिए कि ईश्वर अपनी जगह बिल्कुल सही है तथा वो हमारा भला ही चाहता है। सर्वश्रेष्ठ को आप तक अथवा आपको सर्वश्रेष्ठ तक पहुंचाने के लिए बाधाएं, विफलता, पराजय जैसे उपहार ईश्वर आपके मार्ग में इसलिए डालता है ताकि आप सफलता के मार्ग पर इनसे पार पाते हुए आगे बढ़ें। इसे आपकी कृतज्ञता की परीक्षा भी कहा जा सकता है। आपकी सफलता अनेक लोगों के माध्यम से होती हुई आप तक पहुंचती है। अच्छे बुरे सभी के लिए आपको बस कृतज्ञ बने रहना होगा। ऐसा करने से आप असाधारण बन जाते हैं। आप ईश्वर के सीधे संपर्क में आ जाते हैं। परिणाम स्वरूप आपकी सफलता के लिए जरूरी सभी आवश्यक चीजें आपकी ओर यात्रा करना आरंभ कर देती हैं। सोच निर्धारित दिशा में। अध्याय 6 पर दोबारा वापस लौटें तथा उस नवयुवक की कहानी दोहराएं जिसने अपनी सोच को बदलकर स्वयं का घर खरीदने में कामयाबी हासिल की थी। ये कहानी संक्षेप में आपको अमीरी का रहस्य बताती है। मनचाहे को प्राप्त करने के लिए पहले आपको अपना मस्तिष्क इसके लिए प्रोग्राम करना होता है। तभी आपका मस्तिष्क इससे संबंधित तरंगों का प्रेषण करने में कामयाब हो पाएगा। अनेक लोग ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि वे पहले से ही परिणामों की अपेक्षा करते हैं। अपनी इच्छाओं को लेकर वे सदैव दुविधा की स्थिति में रहते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि वास्तव में वे क्या चाहते हैं। ऐसे में वे विचार तत्व तक अपनी बात पहुंचाने में असफल हो जाते हैं तथा जाने अनजाने में अपने सपने से हाथ धो बैठते हैं। मात्र ढेर सारा पैसा कमाने, घूमने फिरने या फिर अमीर बनने का सपना देखना ही काफी नहीं है, क्योंकि ऐसा तो लगभग सभी ही किया करते हैं। यदि आप वो पाना चाहते हैं जो लोगों के पास नहीं है, तो आपको वो करना ही होगा जिसे लोग करना नहीं चाहते। अपनी इच्छाओं को 100% पूरा करने के लिए आपको और अधिक करने की आवश्यकता है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने किसी मित्र को ईमेल भेजना चाहते हैं, तो आंखें बंद करके कीबोर्ड पर कुछ बटन दबाने मात्र से आपका संदेश तैयार नहीं हो जाएगा। इसके लिए सर्वप्रथम आपको शब्दों की रचना करनी होती है, जिन्हें आप अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए
अक्षरों के माध्यम से तैयार करते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आपके द्वारा तैयार किया गया संदेश मात्र कुछ अक्षरों अथवा शब्दों का जोड़ तोड़ न होकर आपके विचारों की पूर्ण अभिव्यक्ति होता है, जिसमें कुछ अक्षर मिलकर आपके विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक इसी प्रकार अपने सपने की भी रचना करें ताकि इसे विचार तत्व की ओर आसानी से प्रेषित किया जा सके, और यह तभी हो पाएगा जब आप अच्छी तरह से जानते हो कि सही मायने में आपको क्या चाहिए और क्यों चाहिए। रुडोल्फ लैश के अनुसार लोगों को नहीं पता कि उन्हें क्या नहीं पता। जब आप विश्वास एवं शंका के साथ अपने विचार पर कार्य करना आरंभ करते हैं तो अपनी विफलता को आप पहले से ही सुनिश्चित कर चुके होते हैं। हमेशा बड़ा सोचें, अपने मस्तिष्क में अपने सपने का स्पष्ट चित्र तैयार कर लें तथा ऐसा महसूस करना आरंभ कर दें जैसे कि आप इसे पहले ही साकार कर चुके हैं। संक्षेप में कहा जाए तो आप अपने भविष्य को वर्तमान की भांति अनुभव करना आरंभ कर दें। अपने लक्ष्य पर नजर जमाए रहें, क्योंकि आपका सपना इस समय ठीक एक नाविक की भांति कार्य करने में लगा है, जो नाव में लगे दिशा सूचक यंत्र का अनुसरण करते हुए निरंतर मंजिल की ओर यात्रा करता है। ये जरूरी नहीं है कि आप किसी विशेष रंग अथवा विशेष प्रकार के कपड़े पहनना आरंभ कर दें। एकांत में बैठकर ध्यान लगाने का प्रयास करें अथवा कोई विशेष मंत्रोच्चारण करें। आपको तो बस अपनी इच्छा को संकल्प में बदलने का प्रयास करना है। फुर्सत के क्षणों में अपने विचार को निरंतर पोषण देते रहें। इसके लिए आपको अलग से समय निकालने अथवा प्राणायाम आदि करने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन के निशाने की भांति लक्ष्य पर निगाहें जमाए रहें। आपका रोम रोम लक्ष्य प्राप्ति के लिए उत्साहित एवं आनंदित रहना चाहिए। ऐसे में आपका मस्तिष्क कंपन करना आरंभ कर देता है। इसमें से विशेष प्रकार की तरंगें उत्सर्जित होना शुरू हो जाती हैं। आप कुतुबनुमा यानी कि कंपास की चुंबकित सुई की भांति बन जाते हैं, जिसका मुंह सदैव अपने लक्ष्य की दिशा में रहता है। यह पुस्तक अमीर बनने में उन लोगों की मदद करेगी जो दृढ़ निश्चय के साथ आलस्य तथा निंद्रा त्याग कर कमर कसने को तैयार हैं। अलादीन की तरह सभी कुछ आपके हाथ में है, बस आपको स्वयं को शेख चिल्ली बनने से बचाना होगा। आपके मस्तिष्क में आपके इरादों की तस्वीर जितनी अधिक स्पष्ट होगी, आपकी कामयाबी भी उतनी ही अधिक सुनिश्चित होती जाएगी। शर्त बस ये है कि आपको लगे रहना है। अपने सपने को साकार करना आपका प्रथम उद्देश्य होना चाहिए। साथ ही आपको यह विश्वास भी होना चाहिए कि आप उसे साकार कर सकते हैं। अपने सपने को मन की आंखों से पूरा होता हुआ देखना आरंभ कर दें। इसे अपनी शिराओं में बहने दें। सांसों के साथ अपने रोम रोम में बस जाने दें। जीसस के अनुसार परमपिता से ऐसे मांगो जैसे तुम्हें यह पहले ही दिया जा चुका हो। आपका सपना दूरदृष्टि तथा आपके विश्वास की गहराई पर टिका हुआ होता है। जब आप ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं तो आप असाधारण बन जाते हैं। आप अपने सपने को जीना आरंभ कर देते हैं। इसकी गहराई में जाकर आप आनंद का अनुभव करने लगते हैं। इससे समझौता करना आपके लिए असंभव हो जाता है, क्योंकि आपका अवचेतन जानता है कि आज नहीं तो कल ऐसा ही होने वाला है। ऐसे में आप अपने सपने को अपनी चाकरी करता हुआ पाएंगे। पिछले अध्याय में हमने कृतज्ञता की बात की थी। अपने सपने के लिए ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देना आरंभ कर दें। परोक्ष के लिए प्रत्यक्ष की भांति कृतज्ञता अर्पित करना ही सच्चा विश्वास है, तथा ऐसा करने वाला निश्चित ही धनी बनाया जाएगा। उसके लिए दुनिया के समस्त खजाने खोले जाएंगे, क्योंकि उसकी समस्त क्रियाओं का प्रतिफल संपन्नता ही तो है। भगवत गीता के अनुसार तुम मुझसे मांगते ही नहीं, और अगर मांगते भी हो तो बहुत थोड़ा। एक ही सपने के लिए आपको बार बार प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। आपको तो बस इसे अपने अवचेतन में तैयार करने तथा अनाकार तत्व तक पहुंचाने की आवश्यकता है। इसके लिए आपको विशेष शब्दों अथवा अपने शब्दों में हेर फेर करने की आवश्यकता भी नहीं है। आपको जरूरत है
तो बस अपनी दूरदृष्टि को विश्वास तथा उद्देश्य के साथ पोषण देने की। याद रखें, आपके द्वारा की जा रही प्रार्थनाओं के परिणाम उनके शब्दों पर निर्भर न होकर आपके द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर आधारित होंगे। कुछ लोग विशेष रंग एवं अलग प्रकार के कपड़े पहनकर विशेष समय में अनोखी विधियों से भिन्न भिन्न प्रकार की प्रार्थनाएं करके, अलग अलग तरह के त्योहार मनाकर, एकांत में बैठकर, स्वयं को कष्ट देकर, नंगे पैर ऊंचे स्थानों अथवा जंगलों में जाकर अथवा सप्ताहांत में विशेष स्थानों पर एकत्रित होकर प्रार्थना करके परमात्मा को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। ये सब वे अपनी खुशी के लिए करते हैं। ऐसा करने से उनके विश्वास को मात्र पोषण प्राप्त होता है, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। आपके द्वारा की जा रही प्रार्थना का संबंध किसी समय अथवा स्थान से न होकर सीधे आपके मस्तिष्क से होना चाहिए। आपके भाव ऐसे हों जैसे ईश्वर आपको उस सभी कुछ पहले से ही दे चुका है जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। याद रखें कि आपकी प्रार्थना स्वार्थ भाव से मुक्त तथा कृतज्ञता से युक्त हो। सपना या योजना तैयार करने के बाद इसे साकार करने के लिए कमर कस लें तथा सकारात्मक सोच के साथ ईश्वर को नियमित रूप से धन्यवाद दें। पूरे अधिकार एवं विश्वास के साथ अपने फैसले पर डटे रहें, चाहे आप नया घर चाहते हों, कीमती कपड़े, महंगी कार, दूर देश की यात्राएं या फिर ढेर सारी धन दौलत। अपने सपने को स्वयं में जीना आरंभ कर दें। अपने चारों ओर इससे संबंधित वातावरण तैयार कर लें तथा इसे साकार करने में अपना पूरा तन मन लगा दें। कुछ ही समय बाद आप अपने सपने को अपनी आंखों के सामने स्वयं साकार होता हुआ देखेंगे। अपने उद्देश्य तथा विश्वास को अटल रखें, नहीं तो आपकी हालत शेख चिल्ली के समान हो जाएगी। याद रखें, एक वैज्ञानिक तथा सिर्फ स्वप्न दृष्टा के बीच जमीन आसमान का अंतर होता है। आपको जरूरत है तो बस अपनी इच्छा शक्ति के सही ढंग से उपयोग को सीखने की। इच्छा शक्ति का सदुपयोग। अगर आप वास्तव में धनी बनने का फैसला कर चुके हैं तो इस कार्य में आपकी इच्छा शक्ति आपका भरपूर सहयोग कर सकती है, परंतु ध्यान रखें, इसका इस्तेमाल सिर्फ स्वयं पर ही करें, किसी और पर नहीं। वैसे भी आप ऐसा करने का अधिकार नहीं रखते हैं। किसी अन्य स्त्री अथवा पुरुष को अपनी इच्छा पूर्ति के लिए इस्तेमाल करना प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। किसी को भी मानसिक रूप से प्रताड़ित करना उसके साथ शारीरिक रूप से जोर जबरदस्ती करने के समान है। यदि शारीरिक दबाव डालकर औरों से अपने लिए गुलामी कराना अपराध है, तो किसी पर मानसिक रूप से दबाव डालकर ऐसा करवाना भी अपराध ही कहा जाएगा। दोनों में अंतर है तो सिर्फ तौर तरीके का। शारीरिक दबाव डालकर किसी से कुछ छीन लेना अगर कानूनन जुर्म है, तो मानसिक दबाव डालकर ऐसा करना भी जुर्म ही माना जाएगा। सामने वाले की भलाई के लिए अपनी इच्छा शक्ति को उस पर थोपने तक का आपको अधिकार नहीं है, क्योंकि उसका अच्छा बुरा स्वयं उससे अधिक, उसके अतिरिक्त कोई और नहीं सोच सकता। यह पुस्तक भी आपको ऐसा करने की अनुमति नहीं देती है। आपको ऐसा करने की अंश मात्र भी आवश्यकता नहीं है, और अगर फिर भी आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करके आप अपनी विफलता को ही दावत देते हैं। अपने सपने को साकार करने के लिए आपको किसी भी व्यक्ति पर अनावश्यक दबाव डालने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा करना ईश्वर को बाध्य करने के समान है तथा आपका ये प्रयास असफल होना सुनिश्चित है। मनोवांछित फल पाने के लिए ईश्वर को विवश नहीं किया जा सकता, परंतु इच्छा शक्ति में वो ताकत छिपी है कि आप अगर चाहें तो इसकी सहायता से सूर्योदय तक करा सकते हैं। अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग आप देवी देवताओं को प्रसन्न करने या विद्रोही अथवा विनाशकारी ताकतों को वश में करने के लिए भूलकर भी न करें। याद रखें, मूल तत्व सभी का मित्र है। वो सभी को सभी कुछ देना चाहता है जो हम पाना चाहते हैं। अतः उचित यही होगा कि आप अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग स्वयं के लिए ही करें। जब आप मनचाहा सोचने का रहस्य जान जाएंगे तो आप वांछित सोच को तैयार करने के लिए स्वयं को बाध्य करना तथा उसे पूरा करना भी सीख जाएंगे। अपनी इच्छा शक्ति को सुनिश्चित दिशा में सोचने
तथा मन वांछित फल प्राप्त करने के लिए ही इस्तेमाल करें। कुछ लोग एक ही समय में अपने विचारों को 10 दिशाओं में दौड़ाने का प्रयास करते हैं। मेरी आपको सलाह है कि ऐसा करने से स्वयं को रोकें। अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल अपने सपने के निर्माण के लिए करें, फिर विश्वास को बढ़ाने तथा बनाए रखने में पूरा जोर लगा दें। ध्यान रखें, अपने मस्तिष्क को सही दिशा में आगे बढ़ने दें तथा भटकने अथवा पथ भ्रष्ट होने से इसे बचाए रखें। आपका विश्वास एवं उद्देश्य जितना अधिक गहरा होगा, आप उतनी ही अधिक तेजी के साथ कामयाबी हासिल करेंगे, क्योंकि ऐसे में आपका मस्तिष्क रेडियो स्टेशन की भांति निरंतर सकारात्मक तरंगों का प्रचार प्रसार कर रहा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको सफलता दिलाने के लिए अनाकार तत्व भी सक्रिय हो उठता है। जैसे जैसे ये विचार तरंगे चारों ओर फैलती जाती हैं, इसे पूरा करने के लिए जरूरी तत्व इनसे प्रभावित होकर आपके सपने को साकार करने की दिशा में सक्रिय हो उठते हैं। आप पाएंगे, प्रकृति प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से आप जो पाना चाहते हैं उसे दिलाने में आपकी मदद कर रही है। आपके सपने के लिए जरूरी अनेक तत्वों का नव निर्माण किया जाएगा। अनेक मानव मस्तिष्क जाने अनजाने आपकी मदद कर रहे होंगे। बस आपको ईश्वर की कृपा के प्रति सच्चे मन से कृतज्ञ बने रहना है। कुछ लोग फिर भी शंका कर सकते हैं, क्योंकि शंका अविश्वास को जन्म देती है। अतः ईश्वर के ये उपहार उनसे वापस ले लिए जाते हैं, और यही कारण है कि अधिकतर लोग विफल हो जाते हैं। वे सदैव भयभीत एवं आशंकित रहते हैं। उनका स्वयं में विश्वास ही नहीं होता। सफलता पाने के लिए प्रयास करने के स्थान पर वे विफलता से बचने के प्रयास अधिक करते हैं। परिणाम स्वरूप विश्वास के अभाव में किए गए उनके कर्म व्यर्थ चले जाते हैं। अभी तक हमने जाना कि विश्वास ही सबसे बड़ी चीज है। अपने विचारों पर आपको अपनी पकड़ मजबूत बनानी होगी। चीजों की आप जिस रंग, रूप तथा आकार प्रकार में कल्पना करते हैं, आपके लिए वे उसी रूप में आकार ग्रहण कर लेती हैं। अतः यह कार्य बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। आपकी इच्छा शक्ति इस कार्य को कामयाबी के साथ पूरा करने में आपकी विशेष सहायता कर सकती है। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि इसके लिए दरिद्रता का अध्ययन किया जाए। ये विपरीत दिशा में कार्य करते हुए सपना साकार होने की प्रतीक्षा करने के समान है। बीमारियों का अध्ययन करके हम आरोग्य को खोजने का प्रयास करते हैं। पाप का अध्ययन करके हम पुण्य सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक इसी प्रकार निर्धनता का अध्ययन करके हमें समृद्धि कैसे हाथ लगेगी। औषधियों यानी कि साइंस ऑफ डिसीज ने स्वास्थ्य के स्थान पर आज तक बीमारियां ही जन्मी हैं। धर्म यानी कि साइंस ऑफ सिन ने पुण्य करने के लिए प्रोत्साहित न करके हमें पाप करने से ही रोका है, तथा अर्थशास्त्र यानी कि स्टडी ऑफ पॉवर्टी ने आज तक गरीबों एवं जरूरतमंदों को ही जन्म दिया है, न कि अमीरों को। अतः आपको मेरी नेक सलाह है कि भूल कर भी गरीबी का गहराई से अध्ययन करने का प्रयास न करें, और अगर आपने इसके कारण ढूंढ भी निकाले हैं तो भी ये अमीर बनने में आपकी मदद तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आपको ढूंढना है तो बस इसका समाधान। दान धर्म के कार्यों अथवा निर्धनता के समूल नाश की बातें करने वाली संस्थाओं के चक्कर में व्यर्थ अपना समय बर्बाद न करें। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप कठोर बन जाएं अथवा लाचार लोगों की मदद ही न करें, किंतु मेरी सलाह है कि उनकी मदद करने के चक्कर में गरीबी का अध्ययन करना आरंभ न कर दें। याद रखें कि वे लोग अपनी कार्य प्रणाली के चलते निर्धन हैं, न कि आपके कारण। धनी बनने का प्रयास करके ही आप निर्धनता से लड़ सकते हैं। अपने मस्तिष्क को गरीबी, निर्धनता, दरिद्रता एवं विवशता जैसे हीन विचारों से भरकर धनी बनना तो दूर, आप इस विषय में सोच भी नहीं सकते। दुर्घटनाओं, शोषण, गरीबी, दुर्भाग्य आदि लिखी गई पुस्तकों अथवा लेखों से दूर रहें। ऐसी कोई भी जानकारी अपने मस्तिष्क के अंदर न जाने दें जो आपकी सकारात्मक सोच को नुकसान पहुंचा सके। गरीबों को उनके गरीब होने का एहसास दिलाकर अथवा उन्हें गरीबी से दूर रहने की सलाह देकर अमीर नहीं बनाया जा सकता, बल्कि उनकी सोच को प्रचुरता एवं संभावनाओं की दिशा में मोड़कर
उन्हें उनकी अज्ञानता का अनुभव कराकर धनी बनने में उनकी मदद जरूर की जा सकती है। अमीरों की संख्या में वृद्धि करके गरीबी कम करने का प्रयास न करें, बल्कि गरीबों को अमीरी का रहस्य बताएं। गरीबों को किसी की सांत्वना, कृपा, दया अथवा भिक्षा की नहीं, बल्कि प्रेरणा की आवश्यकता है। दान, दया एवं भिक्षा उन्हें पेट भरने के लिए भोजन तो दिला सकती है, परंतु धनी बनने में उनकी सहायता नहीं कर सकती। जबकि आपके द्वारा बोले गए प्रेरणा के 2 शब्द दुर्भाग्य से लड़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहित जरूर कर सकते हैं। यदि वास्तव में आप गरीबों की मदद करना चाहते हैं तो पहले आप स्वयं अमीर बने, फिर अमीर बनने में उनकी मदद करें। प्रतिस्पर्धा छोड़कर लोगों को आज रचनात्मक विधि से धनी बनना सीखने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति प्रतियोगिता के मार्ग पर चलकर धनी बनता है, अपनी संपत्ति को कायम रखने के लिए अन्य लोगों का गला घोंटना उसकी विवशता होती है, जबकि जो व्यक्ति सभी लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ता है, सफल हो जाने पर वो हजारों लाखों लोगों के लिए अमीर बनने की प्रेरणा बन जाता है। आपको गरीबों के प्रति कठोर होने अथवा उन्हें नीचे दिखाने की आवश्यकता नहीं है। गरीबों की मदद करें, उन्हें आवश्यक सहयोग दें, उनके बारे में जानें, परंतु ऐसा करते समय अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करते हुए लक्ष्य से अपना ध्यान न भटकने दें, क्योंकि धनी बनकर ही आप गरीबों की सच्ची मदद कर सकते हैं। इफ यू आर बॉर्न पुअर, इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पुअर, इट्स योर मिस्टेक। परमेश्वर के वचन। जब आप कहते हैं यह असंभव है, तो वो कहता है सभी कुछ संभव है। जब आप कहते हैं मैं थक चुका हूं, तो वो कहते हैं मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब आप ये कहते हैं कि कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, तो वो कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूं। जब आप कहते हैं मैं और नहीं सह सकता, तो वो कहते हैं मेरी कृपा सदैव बनी रहेगी। जब आप ये कहते हैं मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो कहते हैं मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। जब आप ये कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, तो वो कहते हैं तुम सभी कुछ कर सकते हो। जब आप कहते हैं मैं सक्षम नहीं हूं, तो वो कहते हैं तुम सक्षम हो। जब आप कहते हैं कि मैं इसके लायक नहीं हूं, तो वो कहते हैं मैं तुम्हें योग्य बनाऊंगा। जब आप कहते हैं मैं स्वयं को क्षमा नहीं कर सकता, तो वो कहते हैं मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। जब आप कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, तो वो कहते हैं मैं तुम्हें और दूंगा। जब आप कहते हैं मुझे डर लगता है, तो वो कहते हैं तुम्हारी आत्मा डर से मुक्त है। जब आप कहते हैं मुझे चिंता है, तो वो कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूं। जब आप कहते हैं मुझ में भरोसा नहीं है, तो वो कहते हैं मैंने तुम सभी को विश्वास दिया है। जब आप कहते हैं कि मैं मूर्ख हूं, तो वो कहते हैं मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है। जब आप कहते हैं मैं बहुत अकेला हूं, तो वो कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूं। सफलता का बीज। अपने सपने का विरोध करते हुए अथवा विपरीत दिशा में कार्य करते हुए उसके साकार होने की कामना करना व्यर्थ है। बीते हुए कल की परेशानियों अथवा संघर्षों के बारे में अधिक न सोचें। अपने पूर्वजों की कमजोर आर्थिक स्थिति अथवा कठिनाइयों की बार बार चर्चा न करें, क्योंकि ऐसा करते समय आपका मस्तिष्क हीन भावनाओं से ग्रसित होना आरंभ हो जाता है। परिणाम स्वरूप यह आपके सकारात्मक विचारों की गति को धीमा कर देता है। निर्धनता एवं दुर्भाग्य के स्थान पर सकारात्मक सोच, कामयाबी, अमीरी तथा सफलता जैसे कारकों को प्राथमिकता दें। अच्छी बातों को सीखने में समय लगाएं। नकारात्मक बातों को जानकर अथवा दोहराकर आपको क्या हासिल होने वाला है? संपूर्ण सृष्टि विनाश के कगार पर आ खड़ी है। कलयुग के समाप्त होते ही अदृश्य शक्ति के द्वारा पृथ्वी को नष्ट कर दिया जाएगा। समय बहुत खराब चल रहा है। काल की दशा ठीक नहीं है। अगले विश्व युद्ध में मनुष्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा जैसी निराशाजनक सूचनाएं देने वाले लोगों अथवा पत्र पत्रिकाओं से दूर रहें। जरूरी नहीं कि सभी जगह सभी कुछ अच्छा ही हो। कुछ प्रांतों में अथवा विशेष स्थानों पर हो सकता है कि स्थिति अच्छी न भी हो।
परंतु नकारात्मकता का अध्ययन करके अथवा उसे अपना बहुमूल्य समय देकर रोते रहने से आपको क्या मिलेगा, सिवाय इसके कि आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर से भटकेगा और व्यर्थ में आप अपना कीमती समय बर्बाद कर देंगे। ईश्वर ने सफलता का बीज आपके मस्तिष्क में डाला है। दिन रात सकारात्मक विचारों से उसे पोषित करें, नकारात्मक विचारों से उसकी रक्षा करें, उसके लिए अनुकूल वातावरण तैयार करें ताकि वो उचित दिशा में सही प्रकार से वृद्धि कर सके। निर्धन लोगों से बात करते समय सदैव उन्हें समृद्धि के विज्ञान से परिचित कराएं तथा धनी बनने के लिए प्रेरित करें। ऐसा करने से उनके मस्तिष्क में छिपे सफलता के बीज को पोषण मिलेगा तथा बार बार ऐसा करने पर उनके अंदर छिपा सफलता का बीज स्वयं की पूर्ण अभिव्यक्ति की दिशा में यात्रा करना आरंभ कर देता है। कामयाबी के उच्चतम शिखर को छूना मानव जीवन का महानतम लक्ष्य है। स्पर्धा के मार्ग से होते हुए अमीर बनने का प्रयास करना प्रकृति के नियमों के खिलाफ है, परंतु यही कार्य जब रचनात्मक विचारों के साथ किया जाए तो सभी कुछ बदल जाता है। आपको बस अपने लक्ष्य पर टिके रहना होगा। गरीबों में भी भिन्न भिन्न मानसिकता वाले लोग होते हैं। कुछ लोग सोचते ही नहीं कि वे कभी अमीर बन भी पाएंगे। उन्हें अमीरी का विज्ञान सिखाने का एकमात्र तरीका यही है कि उन्हीं के बीच से कोई ऊपर उठने का फैसला करे तथा इसे साबित करके दिखाए। दूसरे वे लोग हैं जो सभी कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं करते। आलस्य उनकी सफलता के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। उन्हें उनके अमीर बन जाने के बाद की खुशियों के बारे में समझाकर अमीर बनने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया जा सकता है। तीसरे वे लोग हैं जो जरूरत से ज्यादा जानते हैं। वे अत्यधिक ज्ञान के सागर में डुबकियां लगा रहे हैं। उन्हें सभी कुछ औरों से ज्यादा पता है। वे कुछ भी करने के 1000 से भी अधिक तरीके जानते हैं, परंतु फिर भी इसे करने का एक बिल्कुल नया और सबसे आसान तरीका खोज निकालने की तैयारी में हैं, क्योंकि बाकी सभी तरीके उनके लिए नाकाम हो चुके हैं। उन्हें भी अमीरी का विज्ञान सिखाने का एकमात्र तरीका यही है कि उन्हीं के प्रकार का कोई व्यक्ति अपनी पूर्व धारणा को नकारते हुए ऊपर उठे तथा इसे स्वयं के लिए साबित करके दिखाए। याद रखें, छटाक भर किया गया प्रयास हजारों सिद्धांतों पर भारी पड़ जाता है। तथा चौथे वो लोग हैं जो अमीर बनना ही नहीं चाहते, देखकर भी उन्हें दिखाई नहीं देता। वे जहां पर भी हैं अपनी स्थिति से पूर्ण संतुष्ट हैं। रूखी सूखी खाकर वे ठंडा पानी पी रहे हैं तथा रूमाल को चादर समझकर ओढ़ने की योग्यता को प्राप्त कर चुके हैं। स्वयं भगवान भी अगर चाहे तो उनका भला नहीं कर सकता, फिर आप किस खेत की मूली हैं? याद रखें, स्वयं अमीर बनकर आप न सिर्फ पूरे विश्व एवं समाज का कल्याण करते हैं, बल्कि आपकी ओर से मानवता एवं परमेश्वर को दिया जाने वाला यह सर्वश्रेष्ठ उपहार साबित होगा। मेरा दावा है कि सफलता पर विस्तार से लिखी गई ये एकमात्र पुस्तक है जिसे पढ़ने के बाद आपको बाजार जाकर इस विषय पर अब कोई अन्य पुस्तक खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हो सकता है कि आपको मेरी बात अतिशयोक्तिपूर्ण लगे, परंतु आप इसे आजमा सकते हैं। जिस प्रकार आकलन के लिए गणित में जोड़, घटा, गुणा अथवा भाग के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा उत्पन्न नहीं की जा सकती, उसी प्रकार इस विषय पर सफलता का कोई नया फॉर्मूला ईजाद करना पूर्णतः असंभव है। इस पुस्तक को सदैव अपने पास रखें तथा प्रतिदिन पढ़ें। इसमें बताए गए सिद्धांतों का 100% पालन करें। अन्य सिद्धांतों से इसकी तुलना करने का प्रयास न करें, क्योंकि ऐसा करने पर आपके मस्तिष्क में जन्मी शंका एवं अनिश्चितता आपको विफलता की ओर धकेल सकती है। किंतु एक बार अमीर बन जाने के पश्चात आप इस विषय पर जितना चाहें उतना अधिक अध्ययन कर सकते हैं, परंतु तब तक के लिए अपने सपने को पोषण प्रदान करने वाला साहित्य ही पढ़ें। विपरीत दिशा में ले जाने वाली विचारधाराओं पर गौर न करें। देवी देवताओं, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत आदि की बातों से दूर रहें। अदृश्य संसार को अपना काम करने दें। हमें उनके कार्य में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। चाहकर भी हम उनकी सहायता नहीं कर सकते। उनसे मदद की अपेक्षा रखना भी व्यर्थ साबित हो सकता है। अतः अपनी समस्याओं को स्वयं ही सुलझाएं
गुप्त संसार की समस्त शक्तियों को अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु इस्तेमाल करने की कामना आपकी महत्वाकांक्षा के स्वास्थ्य के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। अभी तक हमने जाना सभी चीजों का निर्माण विचार तत्व से हुआ है। यही वो मूल पदार्थ है जो दृश्य अदृश्य रूप में भिन्न भिन्न आकार प्रकार में सर्वत्र विद्यमान है। इस तत्व के अंदर जन्मे विचारों के अनुरूप ही वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। मानव मस्तिष्क मन चाहे विचारों को जन्म देकर अनाकार तत्व की सहायता से उन्हें साकार रूप प्रदान करने की असीमित क्षमता रखता है। प्रतियोगिता का रास्ता छोड़कर हमें रचनात्मकता का मार्ग अपनाना चाहिए। हमें अपने मस्तिष्क में एक निजी सपने का निर्माण करना है तथा अपनी भावना एवं विश्वास की गहराई को बढ़ाते हुए सकारात्मक विचारों के माध्यम से निरंतर इसे पोषित भी करना है। मनचाही सफलता पाने तक नकारात्मक विचारों से दूर रहें, क्योंकि विश्वास के अभाव में यह आपके सपने की हत्या कर सकता है। अगले अध्याय में हम सुनिश्चित दिशा में कैसे कार्य करें ये जानेंगे। पुरुषार्थ सही दिशा में। विचार प्रेरणा शक्ति हैं जो चेतना को प्रयोग में लाकर हमारे लिए वांछित परिणाम पैदा करते हैं। अपने सपनों के बारे में विचार करके स्वयं को मात्र उत्साहित किया जा सकता है, परंतु केवल इससे काम नहीं बनेगा। इसे साकार करने के लिए यदि जरूरी प्रयास नहीं किए जाएं, तो आपका सपना मर भी सकता है। अभी तक मनुष्य ने इतनी तरक्की नहीं की है कि केवल सोचने मात्र से ही चीजों का निर्माण किया जा सके। अतः सिर्फ विचार करने से काम चलने वाला नहीं है। मनचाहा परिणाम प्राप्त करने के लिए विचारों को हमारे प्रयासों की भी आवश्यकता होती है। विचारों की गहराई के चलते खान में छिपा सोना आपकी ओर तथा आप उसकी ओर आकर्षित हो सकते हैं, परंतु इसकी खुदाई के कार्य को एवं उसे सिक्कों में ढालकर आपकी जेब तक पहुंचाने के कार्य को मानव श्रम की विशेष आवश्यकता होती है। विचारों के माध्यम से मनचाहे कार्य पूरा करवाने के क्रम में भी मानव श्रम की विशेष आवश्यकता होती है। यदि विचार तत्व की सहायता से आप बहुत सारा सोना पाने के अपने विचार को मूल तत्व की ओर प्रेषित करते हैं, तो अपने व्यापार में दिन दुनी रात चौगनी तरक्की की कामना करने वाले सोने के व्यापार में पहले से ही शामिल कुछ व्यापारियों को परमात्मा के द्वारा आपसे जोड़कर सोना पाने की आपकी अभिलाषा को पूरा किया जाएगा। याद रखें, जहां आपके विचार निर्माण प्रक्रिया के लिए सहायक हैं, वहीं ये विनाश के लिए उत्तरदायी भी हैं। बस आपके प्रयास अपने सपने के साकार होते समय उसे सही नजरिए के साथ ग्रहण करने की दिशा में होने चाहिए। चोरी, लालच, दान अथवा भिक्षा जैसे हीन दृष्टिकोण से दूर रहें। अपने सहयोगियों को उनके द्वारा अदा किए गए मूल्य से अधिक कीमती सेवा प्रदान करने का प्रयास करें। अपने विचार पर सही ढंग से कार्य करें, तभी आप अपने सपने को साकार करने में सफल हो पाएंगे। अपनी सोच को गुप्त, रहस्यमय अथवा मायावी चीजों को पाने की दिशा में न दौड़ाएं। इससे आपके द्वारा किए गए प्रयास तो विफल होंगे ही, साथ ही ऐसा करना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। अमीर बनने की दिशा में किस प्रकार कार्य करें, ये पिछले अध्यायों में विस्तार पूर्वक बताया जा चुका है। अपनी कामना तथा विश्वास के प्रति निरंतर सकारात्मक बने रहें। निश्चित दिशा में प्रयास करें ताकि इनके परिणाम हस्तगत किए जा सकें। आप अपना सपना स्वयं की आंखों के सामने पूरा होता हुए देखेंगे। चीजें आप तक उसी रूप में तथा उतनी ही मात्रा में पहुंचेंगी जिस रूप में तथा जितनी मात्रा में आपने उनकी कामना की थी। किसी को भी किसी और का हिस्सा नहीं दिया जाएगा, न ही इस कार्य में किसी किस्म का पक्षपात किया जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके इस पुस्तक को पढ़ना समाप्त करते ही नोटों की बारिश होना शुरू हो जाएगी। आपको अपने विचारों तथा प्रयासों के बीच सही तालमेल बैठाना होगा, अन्यथा इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए दिन रात कठिन परिश्रम करने में जुटे हुए हैं, परंतु फिर भी उन्हें उनकी अपेक्षा से कम परिणाम प्राप्त होते हैं। सपना साकार होने पर चीजें आप तक स्वयं चलकर पहुंचती हैं, परंतु उन्हें ग्रहण करने की योग्यता आप में श्रम यानी कि एक्शन करने के पश्चात ही आ पाएगी।
अन्यथा चीजें आपकी आंखों के सामने से होकर गुजर जाएंगी और आप बस उन्हें हाथ मलते हुए ही देख सकते हैं। आपको तुरंत प्रयास करने चाहिए। चाहकर भी आप बीते हुए कल में अथवा आने वाले कल में जाकर प्रयास नहीं कर सकते। अतः मेरी आपको सलाह है कि अतीत को अपने मस्तिष्क से मिटा दें तथा भविष्य को स्वर्णिम बनाने के लिए निश्चित दिशा में अविलंब प्रयास करना आरंभ कर दें। आप उचित व्यवसाय अथवा वातावरण में नहीं हैं, ऐसा सोचकर अपने प्रयासों को स्थगित न करें तथा न ही उचित समय आने की प्रतीक्षा करें। अपनी योग्यता पर विश्वास रखते हुए तुरंत प्रयास करना आरंभ कर दें। अपना पूरा ध्यान भविष्य पर लगाकर वर्तमान में प्रयास करना भी आपको असफलता की ओर धकेल सकता है। अतः उचित यही होगा कि वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। मूल तत्व की ओर अपनी विचार तरंगे पहुंचाकर परिणामों की प्रतीक्षा में हाथ पर हाथ धरकर न बैठे रहें। अविलंब प्रयास करें। अभी कोई भी दिन न तो आज से अधिक अच्छा है और न ही होगा। आगे बढ़ें। अपने वर्तमान व्यवसाय अथवा नौकरी में ही अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास करें, क्योंकि जहां पर आप नहीं हैं अथवा जहां पर आप होना चाहते हैं वहां पर आप अभी कैसे कार्य करेंगे। अतीत पर नाराज होकर अपना वर्तमान नष्ट न करें तथा आने वाले कल के बारे में अत्यधिक सोचकर व्यर्थ में अपना समय न गंवाएं। सभी कुछ मायावी अथवा रहस्यमय तरीके से हो जाएगा, ऐसी भी अपेक्षा न करें। समय अथवा वातावरण के बदलने की प्रतीक्षा न करें, बल्कि अपने प्रयासों से इन्हें मनचाहा रूप प्रदान करें। लेखक एवं नेटवर्कर डेक्स्टर येगर कहते हैं, स्वास्थ्य, समय एवं धन खोने के बाद अधिकतर लोग पश्चाताप ही करते हैं। लेखक बॉब जे कहते हैं, सभी समय की प्रतीक्षा करते हैं, परंतु मैं नहीं, क्योंकि विलंब अच्छे अवसरों को दफना देता है। विश्वास एवं धैर्य बनाए रखें। आपके प्रयास आपके वर्तमान वातावरण को आपकी सोच के अनुरूप बदल डालेंगे। स्वप्न दृष्टा अर्थात डे ड्रीमर बनने से बचें। हवाई किले तैयार न करें, काम करें। हो सकता है कि कुछ समय तक सभी कुछ पहले जैसा ही रहे, ऐसे में उतावले ना हों। अपने प्रयास जारी रखें। कुछ समय बाद सभी कुछ स्वतः परिवर्तित होना आरंभ हो जाएगा। यदि आप अपने मनपसंद व्यवसाय में नहीं हैं, तो ऐसे में मनपसंद व्यापार में जाने तक अपने कीमती प्रयास करने बंद न करें। निराश न हो। याद रखें, कोई जगह अथवा व्यापार ऐसा नहीं है जिसे बदला न जा सके। मनचाहे वातावरण तथा व्यापार में जाने की दूरदृष्टि को पोषित करते हुए वर्तमान वातावरण तथा व्यापार में ही काम करते रहें। कुछ समय बाद ही आपकी कामना, विश्वास एवं प्रयास आपको आपकी पसंद के व्यापार एवं वातावरण में स्थानांतरित करना आरंभ कर देंगे। यदि आप अपनी नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं, तो विचार तत्व पर दूसरी नौकरी की कामना आरोपित न करें, बल्कि अपने मस्तिष्क में मनपसंद नौकरी के विचार को पोषित करते हुए वर्तमान नौकरी में मेहनत करते रहें। कुछ ही समय बाद आप स्वयं को मनपसंद नौकरी में पाएंगे। आपकी दूरदृष्टि एवं दृढ़ विश्वास आपके लिए नए अवसर निर्माण करने हेतु रचनात्मक शक्ति को प्रेरित करते हैं तथा आपके सकारात्मक प्रयास आपको उन अवसरों से जोड़ने में आपकी मदद करते हैं। अभी तक हमने जाना, सभी चीजों का निर्माण विचार तत्व से हुआ है। यही वो मूल पदार्थ है जो दृश्य अदृश्य रूप में भिन्न भिन्न आकार प्रकार में सर्वत्र व्याप्त है। इस तत्व के अंदर जन्मे विचारों के अनुरूप ही वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। मानव मस्तिष्क मन चाहे विचारों को जन्म देकर अनाकार तत्व की सहायता से उन्हें साकार रूप प्रदान करने की असीमित क्षमता रखता है। प्रतियोगिता का रास्ता छोड़कर हमें रचनात्मकता का मार्ग अपनाना है। हमें अपने मस्तिष्क में एक निजी सपने का निर्माण करना है तथा अपने उद्देश्य एवं विश्वास की गहराई को बढ़ाते हुए सकारात्मक विचारों के माध्यम से निरंतर इसे पोषित भी करना है। मनचाही सफलता पाने तक नकारात्मक विचारों से दूर रहें, क्योंकि ये आपके विश्वास में कमी लाकर आपके सपने की हत्या कर सकते हैं। मनचाहा प्राप्त करने के लिए वर्तमान वातावरण में रहते हुए ही हमें प्रयास करने होंगे।
कुछ ही समय बाद सभी कुछ हमारी सोच के अनुरूप स्वतः परिवर्तित होना आरंभ हो जाता है। कुशल प्रयास। जैसा कि पिछले अध्याय में बताया जा चुका है, मन चाहा प्राप्त करने के लिए आप वर्तमान व्यवसाय अथवा वातावरण में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना आरंभ कर दें। आप तभी उन्नति करेंगे जब आप वर्तमान से अधिक की कामना करते हुए उसे पाने के लिए और अधिक प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रयासों के अभाव के चलते आपका अधिक की कामना करना पूर्णतः व्यर्थ साबित हो सकता है। संपूर्ण विश्व आज उन्हीं लोगों के प्रयासों के कारण उन्नति कर रहा है जो अधिक की अपेक्षा रखते हैं। जो लोग काम नहीं करना चाहते वे हर क्षेत्र में पिछड़ जाते हैं। ऐसे लोग राष्ट्र, समाज एवं धरती पर बोझ होते हैं। इन्हीं के कारण विकास की रफ्तार में बाधा पहुंचती है। ये वे लोग होते हैं जो बीते हुए कल में जीते हैं। ये लोग विकास के विरोधी होते हैं। ऐसे लोग कहीं अगर अत्यधिक संख्या में पैदा हो जाएं, तो ऐसी दशा में उस देश अथवा समाज की प्रगति की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। पशुओं के संसार में उन्नति मात्र उनकी संख्या अथवा शारीरिक विकास पर निर्भर करती है, परंतु मानव समाज की उन्नति शारीरिक तथा मानसिक दोनों के विकास पर निर्भर करती है। आज का दिन हो सकता है कि आपके लिए उपलब्धियों से भरा हो अथवा ना भी हो। अगर ये उपलब्धियों से भरा दिन था तो समझें कि आप अपना सपना साकार करने की दिशा में अग्रसर हैं, परंतु यदि ये एक पूर्णतः विफल दिन साबित रहा तो समझें कि आप अपने सपने से दूर जा रहे हैं। प्रत्येक दिन को सफल बनाकर आप जल्दी ही धनी बन सकते हैं। जितना संभव हो सके उतना अधिक कार्य आज ही पूरा करने की आदत डालें। जो लोग आज के कामों को कल पर टालते चले जाते हैं, वे साथ साथ अपनी विफलता को भी आमंत्रित करते चले जाते हैं। लगन, अगन और मगन होकर प्रयास करने पर अनेक शक्तियां आपको कामयाबी दिलाने की दिशा में सक्रिय हो उठती हैं। कुछ प्रयास बड़े होते हैं, परंतु उनके परिणाम अपेक्षा से अधिक छोटे हो सकते हैं। ठीक इसके विपरीत कुछ प्रयास छोटे होते हैं जिनके परिणाम असाधारण होते हैं। ये प्रयास आपके लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल देते हैं, किंतु छोटे लोग छोटे प्रयासों को नजरअंदाज करके बड़ी सफलता से हाथ धो बैठते हैं। याद रखें, महत्व दोनों ही प्रकार के प्रयासों का है। प्रतिदिन के महत्वपूर्ण कामों को साथ साथ निपटाते चलें। कल के काम को आज और आज के काम को कल करने की आदत से बचें तथा अनावश्यक रूप से जल्दबाजी भी न करें। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आपने कितना अधिक काम किया, बल्कि महत्वपूर्ण तो यह है कि कितना अधिक कार्य आपने कुशलता के साथ किया। लापरवाही के साथ किए गए प्रयास आपको असफलता दिलाते हैं तथा पूरी जिंदगी यदि आप इस कार्य प्रणाली का पालन करते रहते हैं तो आप विफल हो जाते हैं। संक्षेप में अगर कहा जाए तो कुछ ही कामों को कुशल तथा बहुत सारे कामों को अकुशल तरीके से करने पर विफलता के अतिरिक्त कुछ अन्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत कुशलता के साथ किए गए प्रयास आपको सफलता दिलाते हैं। अतः पूरी जिंदगी कुशलतापूर्वक कार्य करके आप मनचाही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब तक आपको अमीर बनने का फॉर्मूला पता चल चुका होगा। जहां तक संभव हो अकुशलता के साथ कार्य करने से बचें तथा अपने प्रत्येक कार्य को दक्षता के साथ करने की आदत डालें। जब आप ऐसा करना आरंभ कर देते हैं तो समस्त सकारात्मक शक्तियां आपके लिए सक्रिय हो उठती हैं। याद रखें, सभी शक्तियों का एक साथ विफल होना पूर्णतः असंभव है। मनचाहा प्राप्त करने की दिशा में आपको ठोस प्रयास करने चाहिए तथा संकल्प शक्ति के द्वारा विश्वास एवं उद्देश्य की गहराई को बढ़ाकर अपने प्रयासों को और अधिक शक्तिशाली बनाना आपके हाथ में है। अधिकतर लोग मानसिक एवं शारीरिक शक्तियों के बीच सही तालमेल स्थापित करने में विफल हो जाते हैं। वे सोचते कुछ हैं तथा करते कुछ और। याद रखें, उचित अथवा अनुचित आप जो कुछ भी सोचते और करते हैं उसमें बहुत सी शक्ति का ह्रास होता है। अतः क्यों न सही दिशा में प्रयास करके शक्ति का सदुपयोग किया जाए। परिणाम स्वरूप 100% सफलता आपकी मुट्ठी में होगी। एक बार आपको मिली सफलता आपके लिए सफलता के अनेकों अन्य द्वार खोल देती है।
अगर आप इस पुस्तक में दिए गए वैज्ञानिक सिद्धांतों का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करते हैं तो सफलता हमेशा आपके लिए आपके कदमों में होगी। अभी तक हमने जाना, सभी चीजों का निर्माण विचार तत्व से हुआ है। यही वो मूल पदार्थ है जो दृश्य अदृश्य रूप में भिन्न भिन्न आकार में सर्वत्र व्याप्त है। इस तत्व के अंदर जन्मे विचारों के अनुरूप ही वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। मानव मस्तिष्क मन चाहे विचारों को जन्म देकर अनाकार तत्व की सहायता से उन्हें साकार रूप प्रदान करने की असीमित क्षमता रखता है। स्पर्धा का मार्ग छोड़कर हमें रचनात्मक निर्माण के विषय में अधिक से अधिक सोचना होगा। अपने मस्तिष्क में अपने सपने का स्पष्ट निर्माण करते हुए दृढ़ विश्वास एवं उद्देश्य से निरंतर इसे पोषित करें तथा इसे साकार करने की दिशा में कुशलतापूर्वक प्रयास करते रहें। आज सारे दिन मैं बाहर घूमता रहा और कोई दुर्घटना नहीं हुई। आज सारे दिन लोगों से मिलता रहा और कहीं अपमानित नहीं हुआ। आज सारे दिन सच बोलता रहा और किसी ने बुरा नहीं माना। आज सबका यकीन किया और कहीं धोखा नहीं खाया। और सबसे बड़ा चमत्कार तो ये कि घर लौटकर मैंने किसी और को नहीं, स्वयं को ही लौटा हुआ पाया। कुंवर नारायण। सही काम की तलाश। किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक निपटाने के लिए उसे आपकी लगन के साथ साथ उस कार्य को करने में आपकी प्रवीणता की विशेष आवश्यकता होती है। अक्सर बिना निपुणता के कार्य को पूरा कर पाना असंभव हो जाता है। अगर आप एक संगीतकार बनना चाहते हैं तो पहले आपका गीत संगीत में निपुण होना आवश्यक है। गणित का अध्यापक बनने के लिए गणित में आपकी विशेषज्ञता होनी चाहिए। इसी प्रकार यांत्रिकी के क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए आपको यांत्रिक विशेषज्ञ बनना होगा। आपकी निपुणता आपको संबंधित कार्य सफलतापूर्वक समाप्त करने की योग्यता तो दिलाती है, परंतु यह जरूरी नहीं है कि इसके माध्यम से आप धनी भी बन जाएं। दुनिया हजारों लाखों ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो अपने काम में पूरी तरह माहिर हैं, परंतु अमीर नहीं हैं। ऐसे अनेक संगीतकार हैं जो संगीत के विशेषज्ञ होते हुए भी दरिद्र हैं। ऐसे हजारों व्यवसायी हैं जो किसी को कुछ भी बेचने में उस्ताद हैं, परंतु अमीर नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि किसी कार्य को करने में दक्ष होना बुरी बात है, परंतु अपनी दक्षता का इस्तेमाल सही दिशा में करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के तौर पर अगर आप एक सुंदर पेंटिंग तैयार करते हैं तथा कोई अन्य व्यक्ति इसकी नकल करके कूची तथा रंगों की सहायता से बिल्कुल वैसी ही पेंटिंग तैयार कर देता है, तो दोनों व्यक्तियों की कलाकारी को क्या आप तराजू के एक ही पलड़े में तोलेंगे? मेरे विचार से ऐसा करना पहले वाले कलाकार के साथ अन्याय होगा, क्योंकि अपनी क्षमता, दक्षता एवं औजारों को सही दिशा में सफलतापूर्वक इस्तेमाल करना उसे बखूबी आता है। आपका मस्तिष्क परमेश्वर की ओर से दिया गया सर्वश्रेष्ठ औजार है, जिसके सही इस्तेमाल से आप उस व्यवसाय अथवा काम धंधे में जल्दी ही धनी बन सकते हैं जिसे करना आपको अच्छा लगता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उस व्यापार में आपकी कामयाबी लगभग सुनिश्चित हो जाती है, जिसके निर्माण में आप अपना तन, मन तथा समस्त योग्यताएं एवं क्षमताएं आरोपित कर देते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग मेरी ये बात सही प्रकार से न समझ पाएं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे अपनी रुचि के व्यापार को लेकर दुविधा की स्थिति में रहते हैं तथा पूरी उम्र उसे ढूंढ निकालने में ही बिता डालते हैं। आप किसी भी व्यापार में कामयाब हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप उसे करने में माहिर हों। आप अगर उसमें बिल्कुल नए भी हों तब भी उसे सीख कर उसमें कामयाब बना जा सकता है, परंतु अपनी रुचि के व्यापार में जाकर कामयाब होना अपेक्षाकृत अधिक सरल होता है। यदि आप पूरी तरह नए व्यापार में शामिल होने की योजना तैयार कर रहे हैं तो मेरी आपको सलाह है कि सर्वप्रथम इसके प्रारंभिक ज्ञान को हासिल करने का प्रयास करें, अन्यथा वही करें जिसे करना आपके दिल को अच्छा लगता है। मनपसंद कार्यों को करना ही जीवन का दूसरा नाम है। प्रतिदिन यदि हम वो कार्य करना आरंभ कर दें जिसे करना हमारे दिल को अच्छा नहीं लगता, तो हमारा जीवन स्वादहीन, रंगहीन एवं उद्देश्यहीन बन जाता है। समय समय पर हमारे मन में पैदा होने वाली अभिलाषाएं हमें इस बात की सूचना देती हैं कि मनचाहा प्राप्त करने की शक्ति हमारे अंदर छिपी हुई है।
जरूरत है तो बस इन इच्छाओं को संकल्प में बदलने की। डिजायर इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ पावर। इच्छाएं शक्ति की परिचायक होती हैं। यदि आपके मन में किसी अनजाने संगीत के तार छेड़ने की अभिलाषा जन्म लेती है तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि कोई अजन्मा संगीत आपके माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति का मार्ग खोजने का प्रयास कर रहा है। ठीक इसके विपरीत, जिस कार्य को करने की क्षमता हम में नहीं होती उसे करने की इच्छा का भी हम में अभाव होता है। कामनाएं आपके लिए अवसर बन सकती हैं। जरूरत है तो बस इनकी पूर्ति के लिए सही मार्ग को खोज निकालने की। यदि आप अपनी पसंद के व्यापार में हाथ डालने का निर्णय लेते हैं तो यह आपके द्वारा अपने लिए लिया गया सर्वोचित फैसला साबित होगा, क्योंकि जिस काम को करना आपको अच्छा लगता है उसे करना आपके लिए सरल हो जाता है। जो करना आपको पसंद नहीं उसे करके आपका मन कभी प्रसन्न नहीं हो सकता, तथा जिसे करके आपको खुशी नहीं मिलती उसे निरंतर करते हुए कामयाबी की अपेक्षा रखना पूर्णतः व्यर्थ है। आपके द्वारा पहले की गई गलतियों के परिणाम स्वरूप हो सकता है कि आप अपनी पसंद के वातावरण अथवा व्यापार में न हों। ऐसे वातावरण में निरंतर कार्य करते रहना आपकी सफलता के स्वास्थ्य के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। अतः ऐसे में आप उसी जगह ऐसी मानसिकता के साथ कार्य करें जैसे कि आप अपनी मनपसंद जगह कार्य कर रहे हों। धीरे धीरे सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार बदलना आरंभ हो जाएगा। भूलकर भी अचानक व्यवसाय बदलने का फैसला न करें। अच्छे अवसर आने पर तुरंत फैसला करें, परंतु अगर थोड़ी भी शंका है तो निर्णय लेने में जरा भी जल्दबाजी न करें। प्रतिस्पर्धा छोड़कर जब आप रचनात्मकता के मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं तो आपके लिए अवसरों की सीमा समाप्त हो जाती है। यहां आपको आपका मनचाहा करने से कोई नहीं रोकेगा। एक मार्ग बंद होने पर दूसरा आपके लिए स्वतः खुल जाएगा। शंका होने पर ठहर जाएं। अपना ध्यान अपने उद्देश्य पर केंद्रित करें। विश्वास में वृद्धि करते हुए कृतज्ञता का सहारा लें। कुछ ही समय में आपकी प्रार्थना का जवाब आपको मिल जाएगा। ऐसा करने से आप ईश्वर के अत्यधिक निकट आ जाते हैं तथा आपके अधिकतम प्रयास अचूक बन जाते हैं। मूल तत्व आपकी समस्त इच्छाओं से पूर्णतः परिचित है। विश्वास एवं कृतज्ञता की गहराई के द्वारा आप ईश्वर की शरण में रहकर उद्देश्य प्राप्ति की दिशा में प्रयत्नशील रहते हैं। आपकी शंका, भय, अविश्वास तथा जल्दबाजी त्रुटियों को जन्म देती हैं, परंतु समझदारी के साथ प्रयास करके इनसे बचा जा सकता है। अपना प्रत्येक कार्य निपुणता के साथ पूरा करें। अनावश्यक विलंब एवं शीघ्रता दोनों ही आपके लिए घातक हैं। याद रखें, आपकी जल्दबाजी आपको प्रतिस्पर्धा की ओर धकेल सकती है, जिसके चलते सफलता को आकर्षित करना छोड़ आप पुनः असफलता को अपनी ओर आकर्षित करना आरंभ कर देते हैं। ऐसे में अपने प्रयासों को क्षणिक विराम दें तथा ऊपर बताई गई विधि के द्वारा पार पाने का प्रयास करें।